डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप बचपन में छोटे थे तो आप अपने बालों में किसी कंघे या पटरी को रगड़ते थे, तो आप उस कंघे या पटरी को कुछ कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते थे। तो आप देखते होंगे कि वो कागज़ टुकड़े पटरी में चिपक जाते हैं। तो इसका कारण क्या आप जानते हैं? नहीं। तो इसका कारण है साइंस, और इस घटना का कारण आवेश है। तो आज हम इसी आवेश के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हॉलिक मेंटोर। क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट वैद्युत क्षेत्र कूलॉम के नियम के बारे में आज हम आवेशन पढ़ेंगे। तो आवेशन क्या होता है? जब हम किसी एक वस्तु को किसी दूसरी विशेष वस्तु के साथ आपस में रगड़ते हैं तो उन दोनों वस्तुओं में अपनी ओर आकर्षित करने का हल्का हल्का एक गुण उत्पन्न होने लगता है। वस्तु में इस उत्पन्न गुण को आवेश कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम अपने दोनों हाथों को एक साथ रगड़ते हैं तो हमारे दोनों हाथ गर्म होने लगते हैं। यह घटना आवेश के कारण होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं आवेशन से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु पर। हमारा फर्स्ट पॉइंट, आवेशन के दौरान दोनों वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है, आवेशन के कारण वस्तुओं में आवेश उत्पन्न होता है। हमारा थर्ड पॉइंट है, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q बराबर N से ज्ञात करते हैं। वेयर Q इज इक्वल टू आवेश चार्ज, N इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का आवेश जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वह धनावेशित तथा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वह ऋणावेशित हो जाती है। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल का मान कूलॉम के नियम से ज्ञात करते हैं। तो कूलॉम के नियम क्या होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल F का मान दोनों आवेशों के Q1 Q2 मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल 1/r²। F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r², वेयर K इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। If medium of dielectric is K, then F equal 1/4πε0 K Q1 Q2/r², where 1/4πε0 equal 9 × 10⁹ Newton meter square by coulomb square. We can say also epsilon equal epsilon0 or epsilon0. The value of epsilon equal 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर by Newton प्रति मीटर स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो क्या होता है वैद्युत क्षेत्र? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह बल क्षेत्र जिसका स्थित कोई अन्य आवेश एक वैद्युत बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र को E से डिनोट करते हैं और वैद्युत क्षेत्र E इक्वल होता है F/Q और इसका मतलब न्यूटन प्रति कूलॉम होता है। तो दोस्तों, अब हम वैद्युत क्षेत्र की डायमेंशन यानी विमा निकालने जा रहे हैं। तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो अब हम देखते हैं वैद्युत क्षेत्र E बराबर F/Q में सबसे पहले हम F की विमा निकालेंगे, फिर उसके बाद Q की विमा निकालेंगे और फिर उसके बाद Q की विमा को F की विमा से डिवाइड कर देंगे और इसके बाद E की विमा निकालेंगे। निकालने के लिए हम जानते हैं कि F बराबर ma होता है जिसमें मास की डायमेंशन होती है m, और हम एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं और एक्सेलरेशन a इक्वल हो जाता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेयर वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस की विमा होती है l और टाइम की होती है t। जब t को ऊपर भेजते हैं तो इन्वर्स में चला जाता है और इससे वेलोसिटी की डायमेंशन निकल आती है lt-1, और दोस्तों डायमेंशन ऑफ टाइम होता है t। दोस्तों, एक्सेलरेशन की विमा निकालने के लिए हम जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी की डायमेंशन रखेंगे lt-1 और टाइम की रखेंगे t, और t को जब अपॉन में ऊपर भेजेंगे lt-1 में तो इसका आंसर आएगा lt-2। अब हम फोर्स की डायमेंशन निकालेंगे। फोर्स इक्वल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की डायमेंशन होती है m और एक्सेलरेशन की अभी हमने निकाली है lt-2। अब हम इन दोनों डायमेंशन का मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स की डायमेंशन आ जाएगी mlt-2। इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर F/Q में हमने F की विमा निकाल चुकी है। अब Q की विमा निकालने के लिए हम जानते हैं Q बराबर IT होता है। तो डायमेंशन ऑफ I इक्वल हो जाएगा A और डायमेंशन ऑफ T इक्वल होता है T। यहाँ पर हम I को धारा बोलते हैं और T को समय बोलते हैं। अब Q बराबर IT में I की डायमेंशन A रखेंगे और T की डायमेंशन T रखेंगे। अब इन दोनों डायमेंशन का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इज इक्वल आएगा AT।
अब हम फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन निकालेंगे, क्योंकि हमने E बराबर F/Q में F की भी डायमेंशन निकाल ली है और Q की भी डायमेंशन निकाल ली है। अब हम F की में रखेंगे जो हम निकाल चुके हैं MLT-2 अपॉन Q की में रखेंगे जो हम निकाल चुके हैं AT। अब हम AT को ऊपर भेजेंगे तो यह इन्वर्स में चला जाएगा, तो अब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन आ जाएगी MLT-3A-1। So finally we find dimension of electric field is MLT-3A-1। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो के साथ हम आते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।